हाँ, बहुत ज़्यादा इच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन इच्छाओं को पूरा न होने पर उस पर दुख जताना वो अच्छी बात नहीं है। हमारा सबका अपना अपना अलग अलग स्टेटस है। उसी स्टेटस के हिसाब से ईश्वर ने हमें कैपेसिटी दी है, हमारे किसी काम को पाने की, करने की, उसे निभाने की, उसे स्वीकार करने की एक कैपेसिटी है। उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पे खरा उतरना चाहिए। हमें अपने हर काम से संतुष्ट रहने की आदत बनानी चाहिए, जीने का ये सही तरीका है। आध्यात्म यही कहता है कि जो दिया है वो तेरे लिए है, और अच्छा लगे या बुरा लगे वो तुझे लगता है, लेकिन ईश्वर ने वो तेरे लिए ही दिया है, जो तेरे भले के लिए ही है। अध्यात्म की परिभाषाएं यही कहती हैं, क्योंकि हमें जो भी मिलता है, हमारी मेहनत तो हम सोचते हैं, लेकिन वो हमारी मेहनत नहीं, हमारा प्रारब्ध है, हमें मिलता है। हमें लगता है कि हमारी कोशिशें हैं, नहीं है ऐसा। हमें जो मिलता है उसके लिए हमें कोशिश करने के लिए विवश किया जाता है, इसलिए हमें मिलता है। हम कोशिश करते हैं इसलिए हमें लगता है कि हमने कोशिश किया इसलिए मिल रहा है। बहुत टेढ़ी बातें हैं, समझ में कम आती हैं, लेकिन गहराई में घुसो तो वास्तविकता यही है, सबके पीछे प्रारब्ध है। इसलिए किसी को अधिक मिला, किसी को कम मिला, इस बात पे गौर नहीं करना है। जो मिल रहा है वो हमारा हिस्सा है और संतुष्ट रहना है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपनी मर्जी की चीज़ें, अपनी मर्जी की दुनिया किसी को नहीं मिली है। ये कह रहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हमारी इच्छाएं बहुत तेज़ भागती हैं, हमें लगता है कि कुछ छूट रहा है। कहने वाले ने सही कहा है, किसी को ज़मीं मिली है तो किसी को आसमां नहीं मिलेगा। जो आसमान में है ज़मीं में नहीं आ सकता, दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती। सही कहा है। अगर हम आसमान में उड़ रहे हैं तो ज़मीन में कैसे हो सकते हैं, और ज़मीन में है तो आसमान में कैसे हो सकते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। थैंक यू।